अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम का। आइए जानते हैं हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम से आखिर क्यों मिलना चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने क्यों गए। एक मर्तबा बनी इसराइली को खुतबा देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया लोगों में ज़्यादा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ज़्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह ताला को आपका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर एताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमा उल बहरीन दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मेरे रब मैं उन्हें कैसे पाऊंगा। तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 269। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू करना। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां 2 समंदर मिले हैं, चाहे मुझे करनों मुद्दतों तक चलाना पड़े। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे और आराम करने के लिए रुके और वही सो गए और अपनी मछली भूल गए। मछली तड़प कर समंदर में कूद गई, जिस जगह कूदी वहां एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो फिर सफ़र पे चलने लगे। जब दोपहर का खाने का वक्त हुआ तो आपने खादिम से कहा खाना लाओ। बेशक हमें अपने इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त का सामना हुआ है। खादिम बोला भला दिखाए। तो जब हमने इस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं। और मछली ने तो तड़प के समंदर में छलांग लगा दी, अपनी राह बना ली। सूरह अल-कहफ आया -60, 61, 62, 63। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम यूशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। और आपके वाली अहद वो मजमा उल बहरीन से मुराद 2 दरियाओं की जगह यानी बहरे दरिया फारस और बहरे दरिया रम जहाँ मिलेंगे वहीं तुम्हें हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई है कि जहाँ तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहाँ तक कि वहां पहुंच ना जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफ़र वहां पहुंचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी वहाँ इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वकिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हज़रत वहां से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफ़र जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफ़र की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी, भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना है हैरान और ताजुबनाक मामला था। हज़रत यूशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 457। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात। कुरान में अल्लाह अज़्वाजल इरशाद फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो हम चाहते थे, तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्मे लादुनी आता किया। उससे मूसा ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें ताइल्म हुई। कहा आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे और उस बात पर सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म नहीं घेरे हो। कहा अनकारीब बहुत जल्द अल्लाह चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ ना करूँगा।
कहा तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात को न पूछे जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करूं। सूरह अल-कहफ आयत 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहां लौट कर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही मकाम हमारा मकसाद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया? यह तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मूसा हूँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल के मूसा? आपने कहा जी हाँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया, और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें जाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कहा तुम कैसे सब्र कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 270। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिज्र अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाज़त दे दी। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 458, 459। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किश्ती तोड़ना। कुरान शरीफ में ही कि अब दोनों चले यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। सूरह अल-कहफ आयत 71, 72, 73। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया, तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था और खिज्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। रूहुल मानी जिल्द 8 हिस्सा 1 सफ़ा 337। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 460। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का एक लड़के को कत्ल करना। कुरान मजीद में ही कि फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा मैंने आपसे ना कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ ना ठहर पाएंगे? कहा इसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना, बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज्र पूरा हो चुका। सूरह अल-कहफ आयत 74, 75, 76। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहाँ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई क़िसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उजर हासिल हो जाएगा। रूहुल मानी जिल्द 8 हिस्सा 1 सफ़ा 338। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 460, 461। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। कुरान पाक में ही कि
फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी काबूल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, यह मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों का फेर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। सूरह अल-कहफ आयत 77-78। ये बस्ती अंतकिया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से गिज़ा खाना तालाब करना जायज़ होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो गिज़ा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज़ किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हालात में खाना भी नहीं खिलाया, तो उनसे उजरत मजदूरी लेनी ज़रूरी थी। जब उन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी, गिरने के करीब पहुंच चुकी थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ से सीधा कर दिया या सिर्फ हाथ फेरा और वो दीवार सीधी हो गई। ये दरहकीकत उनका मुअजिज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज़ पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज़ किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 461। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम का अपने कामों की वजाहत करना। कुरान अजीम में ही कि वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूँ, और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबुत अच्छी ज़बरदस्ती छीन लेता। सूरह अल-कहफ आयत 79। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती 10 मिस्किनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी है। वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। कुरान अजीम में आगे ही की, और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकसी और कुफ्र पर चाह दे, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे ज्यादा बेहतर सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी में करीब आता करे। सूरह अल-कहफ आयत 80-81। एक रिवायत में वह कि बेशक वो लड़का जिसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी। अगर ये जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकसी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 345। एक और रिवायत में ही कि बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। कुरान अजीम में आगे वह कि वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुँच तब वो अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और यह सब कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया। यह फिर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। सूरह अल-कहफ आयत 82। इस आयत करीमा में जो जिक्र किया गया है कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि बाप की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबाइल और उसके इर्द गिर्द आसपास रहने वाले पड़ोसियों की हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। तफसीर मजहरी जिल्द 3 सफ़ा 45। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 463-464। जरूरी बात, कुछ लोग वली को नबी से बड़ा देखकर गुमराह हो गए और उन्होंने यह ख्याल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया था, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वली है और हकीकत में वली को नबी से बड़ा मानना खुला कुफ्र है, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी है। और अगर ऐसा ना हो जैसा कि कुछ का गुमान है, तो यह अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में अजमाइश है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? इस मसले में अहले इल्म के हर तरफ से दलाइल मौजूद हैं। कुछ हजरात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा। मुहक्किन हजरत इस तरफ है कि खिजर अलैहिस्सलाम नबी थे।